गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एफ ब्लॉक तत्व पार्ट 1। एफ ब्लॉक तत्व, सबसे पहले इसकी अपन आवर्त सारणी में पोजीशन देखते हैं। आवर्त सारणी देखो मैंने बनाई हुई है, इसमें ये एस ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है और ये नीचे एफ ब्लॉक पाया जाता है। पीरियोडिक टेबल की अपन को कंडीशन इजीली बहुत अच्छी तरीके से पता है, ठीक है ना। तो एफ ब्लॉक तत्व का मतलब क्या होता है, यानी हम एफ ब्लॉक तत्व यानी जिनको हमने एफ ब्लॉक में भरा है, और एफ ब्लॉक में हमने किन तत्वों को भरा है, जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन n-2 एफ सब शेल में एंटर करता है, ठीक है, उन्हें ही हम एफ ब्लॉक तत्व कहते हैं। वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2 एफ कक्षक में प्रवेश करता है उन्हें ही हम एफ ब्लॉक तत्व कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ ये जो एफ ब्लॉक तत्व है इनको हमने दो श्रेणियों में बांट रखा है, 4F श्रेणी और 5F श्रेणी, जिनको हम लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स कहते हैं। इनकी संख्या देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये 14 वर्गों में बटा हुआ होता है, 14 संख्या होती है, 14 तो लेंथेनाइड्स होते हैं और 14 ही एक्टिनाइड्स होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स इज 28, 28 होती है कुल इनकी संख्या, ठीक है। अब देखिए इनका हम देखते हैं थोड़ा सा कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। देखिए जब इनको n-2 एफ में भरा जाएगा तो इसके बाहर आएगा एक n-1 डी और ns, ठीक है ना। सबसे बाहर वाला कोश, उसके अंदर वाला कोश और उसके भी अंदर वाला कोश, ठीक है। इस कोश को हम कहते हैं बाह्यतम कोश, ठीक है ना। ये वाला कहलाता है उपांत्य कोश और ये वाला कहलाता है पूर्व उपांत्य कोश, ठीक है ना। यानी जो एफ ब्लॉक तत्व होते हैं उनमें बाह्यतम एस कक्षक, उससे अंदर वाला यानी कि उपांत्य और उससे भी अंदर वाला यानी कि पूर्व उपांत्य, तीन कोश जो हैं वो रिक्त होते हैं, ठीक है। यानी तीन कोशों में इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ये जो एफ ब्लॉक तत्व हैं, इन एफ ब्लॉक तत्वों को हम आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहते हैं। आंतरिक संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं इनको आंतरिक संक्रमण तत्व, क्योंकि देखिए ये जो एलिमेंट्स हैं ये कहाँ से रखे जाते हैं। देखो यहाँ ये हमने डी ब्लॉक पढ़ा था, जो पढ़ा था कि लेंथिनम के बाद यहाँ हेफनियम आता है, ठीक है ना। हेफनियम जब आता है तो इसमें लेंथिनम का एटॉमिक नंबर था 57 और हेफनियम का था 72। ऐसे यहाँ एक्टिनियम है, एक्टिनियम के बाद यहाँ पर आता है रदरफोर्डियम, इसका होता है 89 और इसका होता है 104। तो यहाँ से जो 15 एलिमेंट है, तो 15 जो इसका परमाणु क्रमांक बढ़ गया, वो क्यों बढ़ा, क्योंकि 14 तत्व यहाँ आ गए बीच में। लेंथेनाइट से आगे 14 तत्व यहाँ आ जाते हैं और एक्टिनियम से आगे वाले 14 तत्व यहाँ आ जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ जब ये जो तत्व है ये संक्रमण तत्वों, ये जो डी ब्लॉक थे इनको संक्रमण तत्व कहा था, संक्रमण तत्वों के भी अंदर प्रवेश कर जाते हैं, इसीलिए इनको हम आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहते हैं। दूसरा कारण ये भी है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ उपांत्य से भी अंदर, यानी संक्रमण तत्व तो यहाँ तक थे, इससे भी अंदर पूर्व उपांत्य कोश में भरे जाते हैं, इसीलिए हम इनको आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं, ठीक है ना। एफ ब्लॉक तत्वों को ही हम आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। और ये सभी की सभी जो तत्व हैं वो सभी दुर्लभ मृदा धातुएं हैं, ठीक है ना। दुर्लभ मृदा धातुएं, रेयर अर्थ मेटल्स, दुर्लभ हैं, बहुत कम मात्रा में पाई जाती हैं और केवल मृदा में पाई जाने वाली धातुएं हैं, ठीक है ना। क्या हैं ये धातुएं, तो ये दुर्लभ मृदा धातुएं हैं, ठीक है ना। इनका सामान्य विन्यास मैंने आपको बताया 3 उपांत्य कोशों में भरा जाएगा। तो 3 उपांत्य कोशों में कैसे कैसे भरा जाएगा ये देखते हैं अपन थोड़ा सा। देखिए ये एक हम एटम की इमेजिनेशन करते हैं, ये इसका 1 2 3 4 5 और 6 शेल्स बनाई मैंने। यहाँ बाह्यतम कोश में तो 6 में एस में 2 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं, ठीक है ना। देखिए अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s और उसके बाद 4f 5d 6p, ठीक है, 7s, फिर उसके बाद आएगा 6d 5f 7p। इस तरीके से भरते हैं, ठीक है ना। ये पता है अपन को ये एनर्जी का क्रम हो, सबसे पहले इस तरीके से हम भरते हैं। तो एफ का नंबर कब आ रहा है, देखिए 4F में 4F का नंबर कब आया है, जब 6s फुल हो चुका है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ 6 कोश बनाए हैं, ठीक है। 6s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं
6s में 2 इलेक्ट्रॉन होने के बाद f में इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं। तो यहाँ के बाद जब अंदर आएगा तो ये देखिए, ये तो 6s था, इस वाले में 5d वेकेंट है। 5s और 5p तो फिल हो चुके हैं, लेकिन 5d अभी वेकेंट है यहाँ। और इलेक्ट्रॉन कहाँ जाना है? यहाँ जाना है इसके 4f में, ठीक है ना। तो यहाँ जब 4f में इलेक्ट्रॉन आएगा तो जब 6s के बाद 4f में आना चाहेगा तो बीच में ये 5d आ जाता है, ठीक है। याद रखने का तरीका ये होता है कि यहाँ ये बीच में 5d आ गया, खाली कक्षक है और इलेक्ट्रॉन इसको छोड़ के आगे जा रहा है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो ये टैक्स लेगा, जैसे अपन टोल टैक्स पे करते हैं ना, तो इस तरह से ये एक इलेक्ट्रॉन को पहले ले लेता है, उसके बाद f में जाने देता है। तो ये d में जब एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो उसके बाद ही यहाँ f में इलेक्ट्रॉन जाता है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो हमने यहाँ लिखा n-2f, इसमें तो आएंगे 1 से 14 इलेक्ट्रॉन। n-1d इसमें एक या संक्रमण होगा इनमें, तो 0 से 1 होगा और s में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन फुलफिल किए हुए होंगे, ठीक है। आंतरिक संक्रमण तत्व कहा था हमने, क्योंकि इनमें इन दोनों में इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण होता रहेगा। संक्रमण तत्वों में आपको याद होगा हमने पढ़ा था n-1d और s इलेक्ट्रॉनों में आपस में संक्रमण होता रहता है, जबकि यहाँ पर n-2f और n-1d जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आपस में संक्रमण करते रहते हैं, इसीलिए इनको हम आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। इनमें जो तत्व हैं उनका परमाणु क्रम 58 से शुरू होके 71 तक जाता है। 57 किसका था? लैंथेनम का था। उसके बाद 58 होता है सीरियम और 71 होता है ल्यूटीशियम। सीरियम से लेके ल्यूटीशियम के तक के जो सदस्य हैं वो इस श्रेणी में रखे गए हैं, ठीक है। अब इसमें जो जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका हम एक बार नाम लिखते हैं। सीरियम, ठीक है, याद रखने का तरीका याद करना है हमें। सबसे पहले होता है सीरियम, ठीक है, फिर होता है प्रोजियोडायमियम, फिर उसके बाद होता है नियोडायमियम Nd, फिर उसके बाद प्रोमिथियम यानी कि Pm, आफ्टर देन Sm यानी कि समारियम, इसके बाद EU यानी कि यूरोपिनियम, उसके बाद गैडोलिनियम यानी कि Gd, फिर उसके बाद होता है टर्बियम यानी कि Tb, फिर उसके बाद होता है dy यानी कि डिस्प्रोजियम, फिर होल्मियम एंड देन इर्बियम, उसके बाद थूलियम, थूलियम के बाद ये टर्बियम और लास्ट में ल्यूटीशियम, ठीक है ना। ये मेंबर्स हैं। इन मेंबर्स को देखो हमें याद करने का तरीका देखना है, कहाँ से शुरू होते हैं और कैसे हम इनको याद करते हैं। देखिए देखो मैंने जो कैट्रिक बना रखी है LA से हम जो लैंथेनाइड्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको लैंथेनाइड्स में ही पढ़ते हैं। तो ये लैंथेनम के लिए हमने कहा ला, सीरियम के लिए कहा सिर, प्रोजियोडायमियम के लिए कहा पर, नायोडियम के लिए कहा नदी, PM के लिए कहा पैरों में, ठीक है, SM के लिए कहा हमने समुंदर, ठीक है, यूरोपियम के लिए कहा यू, गैडोलिनियम के लिए कहा गॉड, TB ऐसे कैसे TB जो बीमारी है, ठीक है, DY के लिए कहा दी, HO हो, इर्बियम इधर, TM तुम, YB यानी कि ये भी और LU यानी कि लो, ठीक है। देखो इसको देखते हैं LA से शुरू करके। ला, सिर पर नदी पैरों में समुंदर, ला यानी LA, सिर पर नदी पैरों में समुंदर, यू गॉड, TB दी, हो इधर तुम, ये भी लो, ठीक है ना। याद हो जाता है इजीली, एक दो बार आप करोगे याद हो जाएगा। इनकी वर्ड्स को याद रखना पड़ेगा। ला मीन्स LA, सिर मीन्स CE, ठीक है, पर मीन्स PR, नदी मीन्स ND, पैरों में मीन्स PM, समुंदर मीन्स SM यानी कि समारियम, यू मतलब यूरोपियम, GD मतलब गॉड गिडुलिनियम, TB मतलब TB टर्बियम, DY मतलब डिस्प्रोजियम, ठीक है। इसके बाद HO यानी कि होल्मियम, ER यानी इर्बियम इधर कह रहे हैं उसको, TM के लिए तुम का है, थूलियम के लिए, YB के लिए ये भी और LU के लिए लो, ठीक है ना। ये इनके सीरियल से याद हो जाते हैं। उनके एटॉमिक नंबर 57 से शुरू होते हैं, ठीक है ना। 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 से लेके 71 तक, ठीक है। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखना है हमें। ये हमने लैंथेनाइड्स की सीरीज देख ली, अब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखना है। देखिए इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए सबसे पहले हम एक बार सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं।
ठीक है ना। सीरियम का एटॉमिक नंबर क्या है 58। तो शुरू करते हैं अपन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 5d। यहाँ तक देखते हैं पहले कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। यहाँ देखिए 4 10 10 20 30। ठीक है 30 के बाद ये 38 तो हो गए। ठीक है ना 5d 10 फिर उसके बाद 5p6 6s2 और 5d 1 लेंथेनम में हो गया था। ये टेक्स्ट लिया था मैंने बताया था ना 5d में पहले आ जाता है 5f यहाँ कायदे से आना चाहिए था 4f में पर लेकिन 5f में आ जाता है। यहाँ तक देखिए 57 हो चुके हैं। ठीक है ना इस 57 में यहाँ तक ये वाला जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ठीक है ये 54 है। यहाँ तक काउंट करके देखें 10 यहाँ तक अगेन 10 20 30 30 के बाद ये 40 48 और ये हो गए 6 54। ठीक है यहाँ तक का ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है ये एक इनर्ट गैस का हो गया दैट इज जिनॉन। जिनॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो हमने सी का शॉर्ट में अगर हम लिखे हैं तो जिनॉन का तो ये हो गया तो सी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ गया जिनॉन। ठीक है ना एक में एक इलेक्ट्रॉन रह गया था यहाँ 4f1 सी 58 करना है ना अपन को। फिर ये 6s2 5d1 4f1। ठीक है ना यानी इन कोशों में इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाएंगे। ठीक है ना अब यहाँ जैसे हमने डी ब्लॉक में लर्न किया था वैसे हमें यहाँ देखना है कि जो 4f सीरीज है इसमें जब f में इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे तो लेंथ इन नोड्स में 2 नंबर नहीं होते 2 and 8 ये नहीं होते। f का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा इसमें 2 और 8 नहीं होता। क्या मतलब है इसका जैसे बिल्कुल उसी तरीके से देखते हैं हम पहले काउंटिंग लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14 f में 14 इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाते हैं ना। ठीक है ना अब यहाँ देखिए 7 और 14 इसको तो हमें डिस्टर्ब करना ही नहीं है। क्यों नहीं करना याद होगा आपको कि 7 कैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हाफ फिल्ड और 14 कैसा है फुली फिल्ड। ये पूर्ण पूरित है और ये अर्धपूरित है। इनमें कोई चेंज नहीं करना। हमें 2 और 8 नहीं लिखना। ठीक है यानी कि 1 की जगह 1 आ जाएगा 2 नहीं लिखना तो उसकी जगह नेक्स्ट नंबर आ गया 3 फिर 4 5 6 और फिर 7। ठीक है ना उसके बाद 8 नहीं होता तो क्या आ जाएगा 9 फिर उसके बाद नेक्स्ट 10 11 12 13 और 14। ठीक है ना तो यहाँ देखो 2 और 8 नहीं है। ये चीज याद रखनी है हमें लेंथ इनवर्ट्स में 2 और 8 नहीं है। किसमें f कॉन्फ़िगरेशन में। देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं अपन लेंथ इनम का तो है ही जिनॉन 4f0 5d1 6s2। अब सीरियम में हमने देखा था यहाँ एक इलेक्ट्रॉन आता है और यहाँ एक आता है। ठीक है उसके बाद हमने अभी देखा कि यहाँ 1 के बाद 2 नहीं है। ठीक है ना f ब्लॉक को भर रहे हैं पहले हम 1 के बाद डायरेक्ट फिर क्या आएगा यहाँ पर 3। ठीक है उसके बाद 4 फिर 5 अगेन 6। ठीक है ना एज इट इज के अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम 6 के बाद नेक्स्ट आ गया है यहाँ 7 7 के बाद 7 फिर से रिपीट हो रहा है 7 फिर रिपीट कर दिया देन 8 नहीं है तो 9 आ गया। ठीक है 9 के बाद यहाँ 10 11 12 13 14 एंड अगेन 14। ठीक है हमने ये एफ ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर दिया। अब इसके हम डी इलेक्ट्रॉन्स को चेक करते हैं। अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं हम डी इलेक्ट्रॉन्स पर आते हैं वापस से। देखिए यहाँ पर डी में 1 इलेक्ट्रॉन था टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स थे यहाँ पर 4। अब यहाँ 5 होने हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी फिल्ड हैं यहाँ तो यहाँ पर क्या बचा अब 0। या वैसे भी अपन समझ सकते हैं कि नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ था 2 होते लेकिन डी इलेक्ट्रॉन भी हो चुके। ठीक है यहाँ आ गया। इसके बाद नेक्स्ट में 6 आने हैं। ठीक है 6 ऑलरेडी भर चुके हैं ये 0 फिर यहाँ 7 नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन इसमें आ रहा है ये फिर 0 फिर F6 7 ये फिर 0 फिर यहाँ पर ये फिर 0। अब यहाँ 7 का 7 ही है इलेक्ट्रॉन तो नेक्स्ट बढ़ा है लेकिन 7 का 7 है इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो नया आया है वो कहाँ चला गया डी में चला गया। ठीक है अब यहाँ 8 होना चाहिए था लेकिन ये 9 हो चुका यानी ये इलेक्ट्रॉन वापस इसके पास आ गया तो डी फिर से 0 हो गया। ठीक है फिर यहाँ से डी 0 नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन एफ में ही फिल किया जा रहा है फिर से ये 0 हो गया फिर यहाँ फिर से 0 हो गया फिर यहाँ भी 0 है फिर ये यहाँ भी 0 है और लास्ट में 14 का 14 ही हो रहा है इसका मतलब डी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन फिर से फिल कर दिया जाएगा। ठीक है ना तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन मेरे ख्याल से समझ में आ गया। बस हमें ये चीज़ याद रखनी है कि इसमें 2 डिजिट कौन सी नहीं थी 2 and 8
ठीक है ना। F0 से शुरू किया हमने, लेंथ इन हमको इसी में काउंट कर रहे हैं, तो यहाँ F0 से शुरू किया है, F1 2 नहीं है, 3 4 5 6 7 फिर 8 नहीं है, 9 10 11 12 13 14। ये चीज़ याद हो जाएगी तो आपको डी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी यहाँ पर इजीली आज समझ आ जाएगा कि डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाएंगे। ठीक है ना। तो देखिए अब इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ, इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 4f 1 to 14, हमने भी देखा था यहाँ। ठीक है, 5d में 0 to 1 और 6s2। ठीक है ना, तीन इलेक्ट्रॉन तीन शेल्स इनकम्प्लीट है, यहाँ अधूरी है। एक तो बाह्यतम कोश अधूरा है, उसके बाद उपांत्य कोश अधूरा है, और उससे अंदर वाला यानी कि पूर्व उपांत्य कोश भी अधूरा है। ठीक है ना, समझ में आ गया। ये हो गया इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब